कुलसियों बाब नंबर 2। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं आपके लिए किस कदर जान फिशानी कर रहा हूं। आपके लिए, लौदीकिया वालों के लिए और उन तमाम ईमानदारों के लिए भी जिनकी मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। मेरी कोशिश यह है कि उनकी दिली हौसला अफजाई की जाए और वो मोहब्बत में एक हो जाए, कि उन्हें वो ठोस एतमाद हासिल हो जाए जो पूरी समझ से पैदा होता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुदा का राज जान ले। राज क्या है? मसीह खुद। उसी में हिकमत और इल्म व इरफान के तमाम खजाने पोशीदा हैं। गरज खबरदार रहें कि कोई आपको बज़ाहिर सही और मीठे मीठे अल्फाज से धोखा न दे, क्योंकि गौ मैं जिस्म के लिहाज से हाजिर नहीं हूँ, लेकिन रूह में मैं आपके साथ हूँ। और मैं ये देखकर खुश हूँ कि आप कितनी मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारते हैं, कि आपका मसीह पर ईमान कितना पुख्ता है। मसीह में जिंदगी। आपने ईसा मसीह को खुदावंद के तौर पर कबूल कर लिया है। अब उसमें जिंदगी गुजारें, उसमें जड़ पकड़ें, उस पर अपनी जिंदगी तामीर करें, उस ईमान में मजबूत रहें जिसकी आपको तालीम दी गई है, और शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाएं। मोहतात रहें कि कोई आपको फलसफियाना और महज फरेब देने वाली बातों से अपने जाल में न फंसा ले। ऐसी बातों का सरचश्मा मसीह नहीं, बल्कि इंसानी रिवायतें और इस दुनिया की कुव्वतें हैं। क्योंकि मसीह में अलूहियत की सारी मैमूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और आपको जो मसीह में है उसकी मैमूरी में शरीक कर दिया गया है। वही हर हुक्मरान और इख्तियार वाले का सर है। उसमें आते वक्त आपका खुतना भी करवाया गया, लेकिन यह खुतना इंसानी हाथों से नहीं किया गया, बल्कि मसीह के वसीले से। उस वक्त आपकी पुरानी फितरत उतार दी गई, आपको बपतिस्मा देकर मसीह के साथ दफनाया गया और आपको ईमान से जिंदा कर दिया गया, क्योंकि आप खुदा की कुदरत पर ईमान लाए थे, उसी कुदरत पर जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया था। पहले आप अपने गुनाहों और नाम मख्तून जिस्मानी हालत के सबब से मुर्दा थे, लेकिन अब खुदा ने आपको मसीह के साथ जिंदा कर दिया है। उसने हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। हमारे कर्ज की जो रसीद अपनी शराइत की बिना पर हमारे खिलाफ थी, उसे उसने मनसूख कर दिया। हाँ, उसने हमसे दूर करके उसे कीलों से सलीब पर जड़ दिया। उसने हुक्मरानों और इख्तियार वालों से उनका असला छीनकर सबके सामने उनकी रुसवाई की। हाँ, मसीह की सलीबी मौत से वो खुदा के कैदी बन गए और उन्हें फतह के जुलूस में उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। चनाचे कोई आपको इस वजह से मुजरिम न ठहराए कि आप क्या क्या खाते पीते या कौन कौन सी ईदें मनाते हैं। इसी तरह कोई आपकी अदालत न करे। अगर आप हिलाल की ईद या सिबत का दिन नहीं मनाते, ये चीजें तो सिर्फ आने वाली हकीकत का साया ही है, जबकि ये हकीकत खुद मसीह में पाई जाती है। ऐसे लोग आपको मुजरिम न ठहराएं जो ज़ाहिरी फरोतनी और फरिश्तों की पूजा पर इसरार करते हैं। बड़ी तफसील से अपनी रोइयां में दिखी हुई बातें बयान करते करते उनके गैर रूहानी जहन ख्वामुखा फूल जाते हैं। यूं उन्होंने मसीह के साथ लगे रहना छोड़ दिया। अगर जो वो बदन का सर है, वही जोड़ों और पट्ठों के जरिए पूरे बदन को सहारा देकर उसके मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ देता है। यूं पूरा बदन खुदा की मदद से तरक्की करता जाता है। मसीह के साथ मरना और जिंदगी गुजारना। आप तो मसीह के साथ मरकर दुनिया की कुव्वतों से आजाद हो गए हैं। अगर ऐसा है तो आप जिंदगी ऐसे क्यों गुजारते हैं जैसे कि आप अभी तक इस दुनिया की मिल्कियत हैं? आप क्यों इसके अहकाम के ताबिया रहते हैं? मसलन इसे हाथ न लगाना, वो न चखना, ये न छूना। इन तमाम चीजों का मकसद तो यह है कि इस्तेमाल होकर खत्म हो जाएं। ये सिर्फ इंसानी अहकाम और तालीमात हैं। बेशक ये अहकाम जो घड़े हुए मजहबी फराइज, नाम निहाद फरोतनी और जिस्म के सख्त दबाव का तकाजा करते हैं, हिकमत पर मबनी तो लगते हैं, लेकिन ये बेकार हैं और सिर्फ जिस्म ही की ख्वाहिशात पूरी करते हैं।